नमस्कार, मैं आशीष पाठक और सभी का शिक्षक प्लस में स्वागत है। तो रही बात जो 27,713 सुपर टेट की भर्ती आने वाली है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि 2 महीने के अंदर भर्ती को निकाला जाए। लेकिन ये जितना साफ दिख रहा है मामला उतना साफ नहीं है, क्योंकि कोर्ट आदेश जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कानूनी अड़चन है तो उसे आप एक सर्कुलर जारी करके हिंदी और इंग्लिश में कि क्या कानूनी दावपेच है उसे स्पष्टीकरण करिए। इसी को लेकर अब एक जगह बात किया जाए कि अभी एक थोड़ी सी खुशी क्या मिली थी कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती 27,713 पद खाली हैं हमारे, तो ये भर्ती कराई जाएगी, कोर्ट का आदेश है। एक खुशी का ही माहौल था, लेकिन ये हाई कोर्ट का आदेश था। तो कल की ही बात है कि एक नया केस आपका इसी के संदर्भ में 27,713 वाली जो 68 टोटल ये 68,500 वाला जो केस था उसी को पूरा का पूरा डिस्क्लोज करते हुए ये जो है ऑर्डर दिया गया था। तो वही केस फिर से आपका कहां चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आप ये सुन रहे हो कि क्या ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो ये मामला भर्ती की बात नहीं, ये भर्ती तो बात अलग है। वो 68,500 का ये हिस्सा है 27,713। तो 68,500 का जो मेन केस था वो आपका चला गया है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। गया क्यों, जाने का कारण यह है कि 68,500 के जितने भी बच्चे थे, मामला कहां से स्टार्ट होता है, पहले मैं आपको मामला समझाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि सिस्टम कहां से स्टार्ट। 68,500 की जो भर्ती आती है विज्ञापन, ये 9/1/2018 को आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 40 और 45% मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट जो होंगे वो 45% और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो 40% मार्क्स अगर लाते हैं तो उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, टीचर नियुक्ति में किया जाएगा। और ये मामला इसलिए आता है, 68,500 की जो भर्ती टीचर की आती है बेसिकली ये शिक्षा मित्रों को देखते हुए ही ले आई जाती है, क्योंकि उस समय शिक्षा मित्र को जब ये बोला गया कि उनको एक परमानेंट सैलरी दी जा रही थी, फिर बाद में उनकी सैलरी डिक्रीज करके 10,000 के आसपास कर दिया गया, जिसके कारण कई सारे शिक्षा मित्र आत्मदाह करने लगे। फिर यह हुआ कि इन्हें परमानेंट किया जाए, तो परमानेंट एग्जाम बेसिस पर ही करना था, वैसे जनरली तो आप परमानेंट कर नहीं सकते। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया लगाई गई और यहां पर सिर्फ बीटीसी वाले या डीएलएड वाले आप कह सकते हो अलाउ थे, बीएड इस भर्ती में अलाउ नहीं था। और इसके कट ऑफ मार्क्स रखी गई 40 से 45%। फिर बाद में शिक्षा मित्रों को लगा कि ये जो ज्यादा है और उन्होंने एक कोर्ट केस किया, और मतलब फिर बाद में एक कोर्ट केस किया, शिक्षा मित्र ने नहीं किया, ये 40-45% रहा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर से उसका जो कट ऑफ था वो चेंज कर दिया गया, 30 से 35% कर दिया गया। अब जब 30 से 35% कट ऑफ किया गया, ये बात है 21/5/2018 को आयोग के द्वारा फिर से एक निकाला गया कि नोटिफिकेशन आने के बाद कहा गया कि नहीं 30 से 35% इसकी कट ऑफ रहेगी। अब इसको देखकर जो जनरल बच्चे थे, अब दो गुट बन गया, एक शिक्षा मित्र का एक जनरल का। तो जो जनरल बच्चे थे वो पहुंच जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट पहुंच जाते हैं तो वे कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ गया तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर 30-35% हो गया, ऊपर से उनको भारांक मिलेगा, वेटेज दिया जा सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जनरल बच्चों का चयन, मतलब जनरल इन द सेंस मतलब जो शिक्षा मित्र हैं उनके अलावा जो बच्चे हैं नए बच्चों का चयन मुश्किल हो जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा। और जब कट ऑफ ज्यादा रहेगी तो नए बच्चे इसमें ज्यादा शामिल होंगे, कंपीट करके शामिल होंगे, और गुट ये बन गया। अब शिक्षा मित्र वाले भी सोचने लगे कि हाँ भाई हमारे लिए इतने मार्क्स ले आना अब बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब इसी तरते हुए एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद 27/5 को रिजल्ट आता है। एक 13/8/2018 को ये रिजल्ट आता है और रिजल्ट में कहा जाता है कि भैया जब नोटिफिकेशन निकला था 40-45% वाला, उसी को मानते हुए हम रिजल्ट तैयार किए, इसी परसेंटेज को मारते हुए इन्होंने रिजल्ट तैयार किया, जिसमें से मात्र 41,556 लोग क्वालिफाई किए। मामला यही है, यहीं से सब कुछ होता है।
68,500 की भर्ती में 41,556 लोगों ने सिर्फ क्लियर किया। क्लियर करने के बाद इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है 5/9/18 को, और 27,713 पद वही खाली है। और केस यही चल रहा था। केस कल चल क्यों रहा है कि भैया जब ऑर्डर बाद में जो ये आया था 30-35% वाला, इसको कर दिया जाए जो बाकी लोग हैं, जो खाली पद था ये, क्योंकि ये जो खाली पद था 69,000 में इसको शामिल नहीं किया गया। जब शामिल नहीं किया गया तो जब आयोग ने 30-35 की बात की गई थी, एक नोटिस निकाला गया था, तो शिक्षा मित्रों और बाकी लोगों का कहना यही है कि कट ऑफ डाउन करके ये पूरी पोस्ट भर लेनी चाहिए। इसी पर केस चला और केस चलता गया, खारिज हो गया, और फिर लास्ट में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि 27,713 पद पर नया विज्ञापन निकाला। अब नया विज्ञापन भी इसी रूल से चलेगा, 40-45% वाले रूल से ही चलेगा। हो सकता है कुछ और चेंजेस हो जाएं, 40-45 के अलावा कुछ और हो जाए, 60% वाला रूल हो जाए, 69,000 वाला। तो यहां पे जो शिक्षा मित्र वाले बंदे हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। उनको उतना मार्क्स लाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमें आसानी से मिल सकता था, तो वो अब क्या किए, इसको लेकर कि भैया ये जो खाली पद है इस पर विज्ञापन जो हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, उस पूरे केस को 40-45 पर ही रखा। अब उसको लेकर वो लोग कहां पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अब चला गया तो जाहिर सी बात है कुछ समय यहां पर भी लगेगा। जब हाईकोर्ट में इतना घूमते 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 अब जाके क्लियर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों का, मेन शिक्षा मित्र वालों का ही जाने का है कि किसी तरह यहां से हमें यह हो जाए कि यही मान जाए कि इसको कम करके इतना पर ला दिया जाए तो कुछ लोगों का कल्याण हो जाएगा। यह मेन ही मामला है, तभी यह सुप्रीम कोर्ट में गया है कि ये जो 27,000 है उन्हीं बच्चों से कट ऑफ को कम करके भर दिया। तो ये तो 27,000 हमें लग रहा है कोर्ट ही घूमेगा। अब जो नए बच्चे हैं इतने समय से, मतलब अगर हम बात करें 18-19 के बाद, आपके 19 के बाद टीचर की वैकेंसी नहीं देखने को मिली। उनका क्या कहना है, हमारे सरकार कहती है हमारे यहां अनुपात सब कुछ बराबर है। तो उस केस को देखते हुए अब नया भर्ती, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि ये 27,700 भी घूमेगी, खूब घूमेगी। सिर्फ 2 महीना बोला गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये वो केस का वो है, देख सकते हैं आप, कल का ही ये शायद केस पड़ा हुआ है। आप देखिए SLP नंबर 2 तारीख का है, 2 सितंबर, आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर। ये सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस जो 68,500 वाला केस था वो चला गया है 2/9/2024। यहां पर देखिए केस नंबर, यहां पर डायरी नंबर आपको लिखा गया है, और यहां साफ साफ आपको दिखा गया है कि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मतलब यहां पर शिवम तिवारी जी हैं, इन्होंने किया है। शिवम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस है। अब इस पे देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। और यहां पर देखिए सब पिटिशनर बनाया गया, शिवम तिवारी, महेंद्र प्रसाद, सौरभ प्रताप सिंह, मोहम्मद आरिफ शेख, रमेश चंद्र यादव। और यहां रिस्पोंडेंट में आपके स्टेट ऑफ यूपी हैं, टू डायरेक्टर स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एंड बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो भैया अब ये 100% अब वहां पर सुनवाई होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, पक्ष विपक्ष के दोनों के राय रखे जाएंगे। अब क्या होगा वो आगे आने पता चलेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, इतने सालों से टीचर वैकेंसी नहीं आई है, उसके लिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है? क्या भर्ती नहीं है इनके पास, और पद नहीं खाली हैं? एक बार हल्फनामा आया था, बोला गया था कि 50,000 पद खाली हैं, एक बार 25,000 की बात हो रही थी, बाद में बीच में ये कहा दिया गया कि कोई पद नहीं खाली है, हमारे पास उतना शिक्षा मित्र है, हमने सब बराबर कर रखा है। तो इसी को देखते हुए बच्चों ने एक डेट फिक्स की है 5 तारीख को। ये ध्यान रखिएगा, महाधरना प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग पर होगा, क्योंकि अब अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है और एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होनी है। और जैसे होती है तो यहां पर मेन मोटो ये है कि भाई ये 27, 20,000, 68,500, 69,000 बहुत हो गया। अब कोई नई भर्ती, मेनली ये महाधरना शिक्षा सेवा चयन आयोग पर होगा, और महाधरना 5 सितंबर को होने वाला है प्रयागराज में। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पर इकट्ठा हो, ताकि आपकी बातों का नई भर्ती क्या आनी है या नहीं आनी है स्पष्टीकरण आयोग दे। अब आयोग के पास चेयरमैन भी है, तो उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भर्तियां हैं या नहीं है प्राइमरी में।
तो ये सब चीजें आपको 5 तारीख को देखते हैं क्या अपडेट होता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोग मैक्सिमम लोग अगर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। बाकी जो मैंने पूरा कहानी आपको बता दिया कि यही सब चीजें हैं। महाधरना नोटिफिकेशन कब, अब जब ये 27,713 पद आपके गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ देखने को हो सकता है मिलेगा, या हो सकता है इस बीच में महाधरना चाहे और भी कुछ रिस्पॉन्सेस के वजह से यहां पर हमें देखने को कुछ अलग से मिले, कहा जाए कि हां इसके बाद ही आपको आए। तो नोटिफिकेशन अब कब आएगा इसका कुछ भी क्लियरेंस नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क ही बन के रह जाएगा। ठीक है, एक उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 महीना बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, तो हो सकता था नवंबर दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आ जाता, लेकिन अभी कुछ कहना इस पर नहीं होगा कि नोटिफिकेशन इसका कब आए। नया भर्ती वो हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट राजी हो, शासन राजी हो, तो नई भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। हाँ, एक चीज क्लियर ये है कि अगर इनको भर्ती करानी है तो हो सकता है ये यूपी टेट करा ले। यूपी टेट भी कई समय से नहीं हुआ है, तो यूपी टेट के होने की संभावना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये कोशिश करेंगे कि पुरानी नई भर्ती को हो सकता है एक साथ लाके और पहले यूपी टेट करा लें, उसके बाद से ये विज्ञापन जारी करें। तब तक हो सकता है कोर्ट का भी कुछ निर्णय आ जाए। तो ये पूरा मामला था, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है केस। बाकी ऐसे ही टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, जैसे कोई भी अपडेट मिलेगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित करूंगा। आपके भी कोई सवाल हो, जिसके आपको प्रश्न जानने हो, आप कमेंट में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त।